नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। नए क्रिमिनल लॉ जुलाई से होंगे लागू, बहुत कुछ बदलने वाला है, जानिए इस खबर में। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। आईपीसी सहित अंग्रेजों के बनाए काले कानून खत्म होंगे। 1 जुलाई से मिलने लगेगा भारतीय कानून के तहत न्याय। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का इस्तेमाल। एफआईआर होगी ऑनलाइन, तो वहीं अपराध की श्रेणी में आएगा मॉब लिंचिंग। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से आपराधिक न्याय की दशकों से चली आ रही व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगले 1 जुलाई से आपराधिक मामलों में भारतीय कानून के तहत ही न्याय मिलने लगेगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई से लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे। यानी 1 जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज होने वाली एफआईआर नई कानून की धाराओं के तहत होगी और उनकी विवेचना और अदालत में सुनवाई भी नए कानूनी प्रावधानों के तहत ही होगा। तो बता दें कि नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 कहलाएगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। तो वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 कहलाएगी। हालांकि हिट एंड रन के केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एआईएमटीसी से सलाह के बाद ही लिया जाएगा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को पास किया गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने इनके लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली की दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होने का भी दावा किया था। नए कानूनों के लागू होने के बाद आतंकवाद से जुड़े मामलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के अलावा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत भी केस दर्ज किए जा सकेंगे। पुराने आईपीसी और सीआरपीसी में इसका कोई प्रावधान नहीं था। भारतीय आत्मा वाले नए कानूनों में तकनीकी पर विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ऑनलाइन हो जाएगी। सारी एफआईआर ऑनलाइन होगी और कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। थानेदारों को भी केस की गवाही के लिए अब अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पूरा कर लिया जाएगा। गवाहों के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की सुविधा होगी। इसी तरह से फॉरेंसिक या मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी ऑनलाइन संबंधित जांच अधिकारी के साथ साथ अदालत तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से मॉब लिंचिंग भी पहली बार अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और इसके लिए आजीवन कारावास और मौत की सजा हो सकती है। इसी तरह से नए कानूनों में भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के साथ ही उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जुलाई के पहले देश भर के पुलिसकर्मियों, अभियोजकों और जेल कर्मियों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 3000 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। इसी तरह से ट्रायल कोर्ट के जजों के प्रशिक्षण का काम भी चल रहा है। बता दें कि देश के अधिकांश स्थानों में सीसीटीएनएस से जुड़ जाने से कनेक्टिविटी की समस्या नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन रिपोर्ट शेयर की सुविधा के लिए क्लाउड कैपेसिटी के निर्माण पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। नए कानूनों में फॉरेंसिक की काफी अहमियत है और 7 से अधिक सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को मोबाइल फॉरेंसिक लैब से उपलब्ध कराया जा रहा है। गृह मंत्रालय पूरी तरह से ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली को फुल प्रूफ बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए चंडीगढ़ और अहमदाबाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और उसके मिले अनुभवों के अनुरूप सिस्टम में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं।